वो मंगेश और उसका बाप मनोज दोनों मिलके आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया, सब उस लाइब्रेरियन पर डाल दिया। थैंक यू, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तू ज्यादा कर, संभल के जाना, पहुंचते ही फोन करना। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ए गंगाराम, एक काम कर रहा, जिस नंबर से तुझे फोन आया ना उस नंबर पे वापस फोन कर और किसी बहाने ना उस झल्लर को वापस इधर बुला। हाँ हाँ देखिए मैडम मैडम प्लीज प्लीज एक मौका दे दीजिए, अभी गुनहगार को आपके सामने लगे खड़ा कर दूंगा मैं। सखी, मेरा फोन देखा क्या? फोन इधर है। मेरा फोन तेरे पास क्या कर रहा है? वो मेरे फोन का स्पीकर खराब हो गया तो मुझे कुछ जरूरी कॉल करना है। मनोज दादा। मम्मी नहीं, इसमें मनोज का कोई हाथ नहीं है। नहीं अथर्व, अभी सच छुपा के कोई फायदा नहीं है, सबके सामने बात आई गई है। वैनी, हर्षद, ज्योति वैनी, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली हुआ ये कि बच्चे एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थे, उन्हें डर लग रहा था कि वो फेल हो जाएंगे, तो मुझसे देखा नहीं गया, तो इसलिए मैंने ये गंगाराम से पेपर खरीदा। मैं मानता हूं मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूं, लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं किया है। जो भी गलती हुई है मुझसे हुई है, मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। आप मुझे पुलिस में भी दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज। काका नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों मैम? ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना। मिस प्रतिभा, पुलिस में कंप्लेन करने से हमारे स्कूल की बदनामी होगी, और वैसे भी ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं थे, सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स थे। लेकिन एज अ प्रिंसिपल मुझे कुछ एक्शंस लेने होंगे, इसलिए गंगाराम, आज से, अभी से आपको इस स्कूल से निकाला जाता है हमेशा के लिए। एंड you two are suspended for a month. हाँ? मैडम, मैडम एक महीना मतलब ज्यादा लग रहा है? मैं चाहती तो इन दोनों को हमेशा के लिए रेस्टिकेट कर सकती थी। ये गिलास भर के पानी क्यों लेके आई? चुल्लू भर के लेके आती ना, उस पर डूब के मर जाते हम लोग। क्या बोल रहे हैं आप? ही शांत हो जाइए। नहीं, गलती सिर्फ इनकी नहीं है, ये असली गुनहगार तो कोई और ही है। ये सिर्फ राजेश भाई के भाई है ना, इसलिए चुप हूं मैं। पर अर्षद अंकल। अथर्व, तुम तो चुप ही करो, समझ गए? कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और मनोज दादा, जरूरत क्या थी इन दोनों की हेल्प करने की?
एक बेसिक रूल होता है ना कि चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर जाने देती है, गिरने देती, तभी वो उड़ना सीखते हैं। तो गिरने देते हैं इन दोनों को, गिरेंगे तभी तो चलना सीखेंगे, उड़ना सीखेंगे। वंदना भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे ऐसे बेईमानी करके पास होने से तो अच्छा था कि दोनों फेल हो जाते। अरे पर ज्योति आंटी, तुम्हें बोला ना, जस्ट शट अप अथर्वा। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। गलती मनोज काका की नहीं है। अच्छा, किसकी गलती है फिर? हाँ, गलती मंगेश की है। विद्या, वो पेपर मंगेश ने दिए थे बच्चों को। आर यू सीरियस विद्या? हाँ। मंगेश, ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने ही गंगाराम नाम के पियून से 5,000 में पेपर खरीदे थे। और ये पैसे इसने मुझसे लिए थे सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने के बहाने। मनोज दादा, फिर आपने क्यों मान लिया कि गलती आपसे हुई है? कुछ कहा क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि मंगेश का नाम सबके सामने आए, और बात अगर पुलिस तक जाती तो मंगेश का फ्यूचर खराब हो सकता था। मैं आप सबकी माफी मांगती हूँ मंगेश की इस बेईमानी की वजह से। तुम हाथ जोड़कर क्यों माफी मांग रही हो? फैक्ट तो यही है ना कि चाहे मंगेश हो चाहे मनोज दादा, जिसने भी ये किया हो, इस बेईमानी में हमारे बच्चे भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। अरे मम्मी, ना बेईमानी मैंने की है ना विद्युत ने। अब मुझे मौका तो दो सच बोलने का। क्या 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 बोलना क्या चाहते हो तुम लोग? कल रात से मैं और विद्युत मंगेश भैया की राह देख रहे हैं। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन में हमें पूरे सिलेबस का एक क्रैश कोर्स देंगे। ब्रो, मंगेश भैया को कॉल करके बोलना कि हमारा एग्जाम कल ही है, ना कि अगले जन्म में। करता हूँ कॉल। मंगेश भैया कहाँ पर थे आप? आपको पता है ना, हमें किसी भी हालत में 75% चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तुम दोनों को 75% चाहिए ना, तो ये किताबें बंद कर दो। ये कोई नई टाइप का क्रैश कोर्स है क्या? किताबें बंद कर दे मतलब? हाँ, क्योंकि किताबों के अंदर तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर? मंगेश भैया, हमारे पास ने फालतू जोक्स के लिए टाइम नहीं है। हमें पढ़ना भी है, कल हमारा एग्जाम है। यकीन नहीं हो रहा है? इसे खोल के देख लो। इसके अंदर तुम्हारा कल का मैथ्स पेपर है। एक मिनट, आपको हमारे स्कूल का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिला? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें अपने 75% से मतलब होना चाहिए। पर ये तो गलत है। तुम लोगों को कैंप जाना है कि नहीं? सुनो, लाइफ में ना हर बार हार्ड वर्क नहीं काम आता, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अगर इस पेपर से पढ़ोगे तो तुम्हें सिर्फ 75% नहीं, फुल मार्क्स आ जाएंगे। ये मंगेश की गारंटी है। तो क्या सोच रहा है ब्रो? ब्रो, मुझे दादाजी की एक बात याद आई। नीचा निशाना लगाने से ऊंचा निशाना चुक जाना बेटर होता है। ऐसे चीटिंग करके हम नीचा निशाना लगाएंगे। हमारे पेरेंट्स जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें, और ऐसे चीटिंग करके उनकी मेहनत की इंसल्ट होगी। लेकिन ब्रो, हम फेल हो गए तो? हमारे पास मेहनत करने के लिए अभी भी पूरी रात बची है। ये देखो मम्मी, हमने एनवेलप खोला तक नहीं है। लेकिन हम कैसे मान ले हैं? नहीं, मुझे लगता है बच्चे सच बोल रहे हैं। अच्छा मनोज दादा,
अगर ये दोनों सच बोल रहे थे तो मंगेश ने जब इनको पेपर लाकर दिया तब क्यों नहीं बताया इन्होंने? इनके मन में चोर नहीं था तो इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? नहीं, बरोबर है, बरोबर है। इसको बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये विद्युत, अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो। पर आंटी, हमने कोई गलती नहीं की है। मम्मी प्लीज हम पे विश्वास करो। कैसे कर ले विश्वास अथर्व? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मम्मी 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 तो करो ही मत। इस तरह की हरकत करके कितना हर्ट किया तुमने मुझे, मैं बता भी नहीं सकती। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज राज को ये बात मत बताइएगा। उन्हें पता चलेगा ना कि उनके पीछे से उनका बेटा इस तरह की हरकत कर रहा है तो दिल टूट जाएगा उनका। गुनगुन, तेरी मम्मी का फोन क्यों बंद आ रहा है? पता नहीं पापा। किधर गई है? कुछ बता के गई है? नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। मम्मी कहाँ है? जूस दे जरा। दीदी मम्मी कहाँ है? दीदी बटर पास करना। दीदी मुझे मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा। गुनगुन, ये आ गई। अरे किधर रह गई थी तू? इतना फोन ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट गई थी। मम्मी बैग। मार्केट में इतनी भीड़ थी ना हर्षद की क्या बताऊं आपको। अरे फोन क्यों बंद आ रहा है तेरा? कब से ट्राई कर रहा हूँ। इस वजह से सुबह से 131 मैसेज आ चुके हैं। 131? 132। स्कूल के पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ग्रुप में बस एक ही बात की चर्चा हो रही है। अगर पीटीए के प्रेसिडेंट के बच्चे पेपर लीक करने जैसी गंदी हरकत करेंगे तो दूसरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बात इतनी फैल गई है। फैलेगी ही ना सकी, ऐसी बातें छुपती नहीं है। इनफैक्ट अब पेरेंट्स तो ज्योति भाभी का प्रेसिडेंट की पोस्ट से रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। इस्तीफा? हाँ, अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी यही मांगती। लेकिन तू इस्तीफा देगी? मेरे पास कोई और चारा है? मम्मी मेरी वजह से रिजाइन मत करो ना। ये क्या खा रहे हो आप लोग? ये ब्रेड और जूस। मैं ही चाय बनाना भूल गई थी। आप लोग रुकिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ गरम गरम। ये मत खाना। हाँ पापा मम्मी को। हर्षद, वो डब्बा उतार दीजिए ना। हाँ आया। दीदी मम्मी को बोलो ना मेरी। तुझे पता है ना मम्मी ने पीटीए की प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी मेहनत की थी, और अब तेरी वजह से उनको। ज्योति आंटी रिजाइन कर देंगी तो प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन लेगा? आप? मैं कैसे प्रेसिडेंट बन सकती हूँ सखी, जब मेरा खुद का सिक्का खोटा है?
मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अथर्वा, शांत हो जाओ बेटा। कैसे शांत हो जाऊं मैं? जब तक मेरी और विद्युत की इंसल्ट हो रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब तो मम्मी को टारगेट कर रहे हैं। ये तो होना ही था बेटा। देखो, अगर तुमने सचमुच में कुछ किया है तो कबूल कर लो। दादाजी, अभी आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? रे, किसने कहा हमें तुम पे भरोसा नहीं है? हाँ? मुझे मेरे पोते पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। ये तो डैडी की आवाज है। डैडी, आपको मुझे मम्मी ने सब बताया। अथर्व, मुझसे ना तेरा उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। जब राजू ने मुझे पूछा ना कि अथर्व कैसा है, तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। बेटा, तू बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है ना? डैडी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे पता है अथर्व, लेकिन लोगों को यकीन कैसे दिलाओगे? क्या हुआ? पता नहीं डैडी, मैं पहली बार इतना अकेला फील कर रहा हूँ। अथर्व, जिंदगी में ना ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब तुम्हें अकेले को तकलीफों को टैकल करना होगा। तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं। इसीलिए अपने आप को ना अकेला मत समझो। ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। सोचो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। ब्रो, अरे डिस्टर्ब मत कर। अरे हम यहाँ पे सस्पेंड होकर बैठे हैं और तुम मूवी देख रहे हो, वो भी डिटेक्टिव वाली। रिसर्च विद्युत, मैथ्स के पेपर के लिए हम बिना तैयारी करके गए थे, लेकिन इस बार एग्जाम पेपर्स की चोरी की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हम तैयारी के साथ जाएंगे ताकि हम क्रिमिनल को पकड़ सके। कैसे? हमें क्लूज ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि इस फिल्म में दिखाया। हमें किसी भी तरह स्कूल वापस जाना पड़ेगा, और वो भी अपना भेष बदल कर, ताकि किसी को पता न चले कि हम अथर्वा विद्युत है। ब्रो, फ्लो मत तो। और फिर क्राइम सीन पर हमें ऐसी कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे हमें पता चले कि क्रिमिनल कौन है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, या फिर उसका नाखून, या फिर उसका बाल। वो होगा हमारा पहला क्लू। उस बाल की फॉरेंसिक जांच होगी और उससे उसका डीएनए मिलेगा। फिर उसके डीएनए से हम क्रिमिनल डाटाबेस से पता लगाएंगे कि वो कौन है, और अगर उसका पता नहीं पता चला, दैट मीन्स कि ये उसका पहला क्राइम है। फिर केस थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट डोंट वरी, हम वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे और स्टाफ होंगे उनका फोन रिकॉर्ड निकालेंगे, और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देख, हमारे पास प्रूफ है। अरे विद्युत, मैं से चुप चुप के क्यों चल रहे हैं? अरे तू भूल गया क्या? हम लोग सस्पेंडेड है। हाँ, पर हमारे माथे पे थोड़ी ना सस्पेंडेड लिखा है, और हम ये स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए पहन के आए हैं ताकि सबको लगे हम रेगुलरली आते हैं। अथर, विद्युत, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सस्पेंडेड हो ना तुम लोग? वो हम दोनों एक्चुअली, हाँ, हम वो सस्पेंशन का लेटर लेने आए थे। हाँ हाँ हाँ। शर्म नहीं आती ना तुम लोगों को? क्या जरूरत थी पेपर्स की चोरी करने की? हाँ, खुद का तो नाम खराब किया ही, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेते। अब बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करो, और अगर पढ़ाई में वीक हो तो अपने पेरेंट्स को बोलो मुझसे आके मिले।
मैं तुम लोगों को प्राइवेट ट्यूशन दे दूंगी। इस पास तो हो जाओगे तुम लोग। ये देखो मैम, ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है जो मंगेश भैया ने गंगाराम भैया से खरीदे थे, और ये वो वाला पेपर है जो हमें एग्जाम में मिला था। दोनों अलग अलग है। सो दैट मीन्स कि गंगाराम भैया ने मंगेश भैया को गलत पेपर्स बेचे थे। यस मैम, और जो पेपर सही था, जो हमारे बैग में से मिला था, वो किसी और ने लीक किया है। यस मैम, और हम चाहकर भी चीटिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास जो पेपर था वो दूसरा पेपर था। गंगाराम ने जो मंगेश को क्वेश्चन पेपर दिया था वो सेट बी था। सेट बी? यस। एग्जाम से पहले 2 अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। इन दोनों पेपर्स में से एग्जाम के कुछ ही घंटों पहले मैं एक पेपर चुनती हूँ ताकि लास्ट मिनट तक किसी को ये पता ना लगे कि कौन सा पेपर आने वाला है। इसका मतलब एग्जाम से एक रात पहले जब गंगाराम मेरे कैबिन में आया होगा तो उसने सेट बी का पेपर चुराया होगा, जबकि एग्जाम में सेट ए आने वाला था, जो कि गंगाराम ने नहीं चुराया बल्कि किसी और ने लीक किया है। सो मैम, अब तक को यकीन हो गया है ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ मैम, अब हम स्कूल वापस से आ सकते क्या? नहीं। क्यों? पर मैम हमने नहीं माना कि तुम दोनों ने पेपर्स लीक नहीं किए हैं, पर अभी तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं गया। आखिर मुझे ट्रस्टीज को जवाब देना होता है। जब तक असली कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता मैं आप दोनों का सस्पेंशन कैंसिल नहीं कर सकती। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बच्चों चलो नींबू शरबत लो। हाँ, ठंडा ठंडा है, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। हाँ? क्या बात है मम्मी। छोटे, तुम लोग को मालूम है तुम लोग कितने नसीब वाले हो। आज तक मम्मी ने मुझे और राजू को भी इतने प्यार से शरबत नहीं पिलाया। क्या बात है यार, तुम लोग दोनों ये ठंडे शरबत से भी ज्यादा ठंडे दिख रहे हो। क्योंकि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। राधिका, इनजस्टिस मतलब अन्याय, समझी? देखिए, मुझे अंग्रेजी मत सिखाइए, मैं फ्रेंच बोल लेती हूँ। पेपर लीक किया किसी और ने और सस्पेंशन हमें मिला है। हमने प्रिंसिपल मैम को जाके सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और कहते हैं कि सस्पेंशन तब हटेगी जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। हाँ, तो गुनहगार को पकड़ो। दादाजी, हमने कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोल के रखी है जो हर गुनहगार को हम ही पकड़े। है ना, हर गुनहगार की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। जिस गुनहगार ने तुम पर इल्जाम लगाया है उसे तो तुम्हें पकड़ना चाहिए। दादाजी, हम लोग बच्चे हैं, गुनहगारों को कैसे पकड़ते हैं हमको नहीं पता। अरे तो जिसे पता है ना उसकी मदद लो। दादी, हम ऐसे आदमी को कहां से दक्कू अंकल, क्या लगता है? मुझे लगता है दक्कू को सीलिंग फैन धोकर देना चाहिए आशा ताई का साथ। मुझे लगता है दक्कू को सीलिंग फैन धोकर देना चाहिए आशा का साथ, पर अफसोस इतने लंबे नहीं है कानून के हाथ, इतने लंबे नहीं है कानून के हाथ, इतने लंबे। अमीनी आंटी, सॉरी, हम यहाँ पे दक्कू अंकल के पास केस सॉल्व करवाने आए हैं। हाँ, दक्कू अंकल आप कुछ बोलिए ना। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ये फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा इस नतीजे पर पहुंचा है कि तुम दोनों बेकसूर हो और असली गुनहगार वो है जिसने ये पेपर्स तुम्हारे बैग में रखे थे। वाह 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 दक्कू, क्या चुटकी में केस सॉल्व कर दिया है। क्या केस सॉल्व किया है उन्होंने? ये हमें पहले से ही पता था। हाँ दक्कू अंकल, आप हमें ये बताओ ना कि गुनहगार कौन है। देखो, अगर गुनहगार को पकड़ना है तो गुनाह का मोटिव समझो, और यहां गुनाह का मोटिव सिर्फ एक है
दुश्मनी। सोचो, वो कौन है जो तुम दोनों को फंसाना चाहता है? सोचो, वो कौन है जो तुम्हारा दुश्मन है? सोचो। जॉय। जॉय। गाइस, अच्छा हुआ तूने रौनक को धक्का मार के गिरा दिया, नहीं तो उसकी टीम जीत जाती और हमारा इज्जत का फालूदा हो जाता। चीटिंग करके जीतने का मजा ही कुछ और होता है। मेरी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को चीटिंग बोल के एटलीस्ट मेरी बेइज्जती तो मत कर यार। सॉरी रोनाल्डो के थर्ड कजिन। चल जल्दी घर के कपड़े निकालते हैं, ड्रेसिंग रूम में जाके चेंज करते हैं। ट्यूशन के लिए लेट नहीं हो रहा क्या तुझे? हो रहा है ना। ये एनवेलप किसका है? तेरे बैग से निकला है तो तेरा ही होगा ना ब्रो। मेरे बैग में भी है। हेलो ओवर स्मार्ट चीटर्स। मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने ही अथर्व और विद्युत के बैग्स में पेपर डाल के उन्हें फंसाया है। हर चोर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है और वो सबूत मेरे पास है। अगर सबूत मिटाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल शाम पर्ल व्हील कैफे में आके मिलना। अरे यार जो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल चलते हैं यहाँ से। चुपचाप बैठा रहे, मैं डील कर लूंगा। आखिर पता भी तो चले जिसने हमें यहाँ बुलाया वो है कौन। हेलो जॉय। सबूत लेने आया ना? हे लूजर्स, तुम्हें पता है मुझे ना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि तुम दोनों का ही काम हो सकता है। हमें भी ना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि तुम ही ने हमें फंसाया होगा। तूने हमारे बैग में पेपर्स डाले हैं ना? अरे वाह, केस सॉल्व कर दिया यार तुम दोनों ने। हाँ, हम ही थे जिन्होंने तुम्हारे बैग्स में पेपर डाल के तुम्हें फंसाया था। तुम दोनों लूजर्स को तो डिटेक्टिव बन जाना चाहिए यार। चलो अब जल्दी जल्दी अपना प्राइस बोलो और जो भी प्रूफ है उसे डिलीट कर दो। गॉट इट? तुझे पता है अभी तक ना हमारे पास प्रूफ ही नहीं था, लेकिन थैंक्स टू यू विद्युत ने तेरा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया। अबे जॉय कहाँ फंसा दिया यार? अबे तू अभी तक फंसा ही नहीं है, फंसेगा तो तू अब। विद्युत जरा ये रिकॉर्डिंग ना प्रिंसिपल मैम को भेज दे। अरे रुक रुक, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने सिर्फ पेपर रखा था, खरीदा नहीं था। खरीदा तो क्रिश। झूठ मत बोल। अरे रुक रुक, मम्मी कसम होके कह रहा हूँ, जो भी किया है जॉय ने किया है। जॉय तू संभल, मैं जा रहा हूँ। क्रिश, गाइस तुम लोग यार डिलीट कर दो ना यार रिकॉर्डिंग। क्या है उसमें? सॉरी, नहीं करेंगे। ठीक है मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें मैं अकेला नहीं फंसूंगा। अगर मैं फंसूंगा तो मेरे साथ मेरा पार्टनर इन क्राइम भी फंसेगा, और वो पार्टनर क्रिश तो नहीं है। क्रिश नहीं है? क्रिश नहीं है तो और कौन है तेरा पार्टनर इन क्राइम? बताता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग डिलीट कर। पहले अपने पार्टनर को बुला। ठीक है, आई एम 100% श्योर एक बार तुम उससे मिल लोगे ना, तुम खुद ब खुद रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे। उठाओ फोन। गुनगुन हाँ ना।
गुनगुन, मेरा यकीन कर, मैं तो सिर्फ अथर्व और विद्युत की मदद। डर मत, तेरा फोन नहीं है, मैं अपना ही फोन यूज कर रहा था। देख मंग्या, जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर कोई तुझे माफ करे ना करे, मैंने तुझे माफ कर दिया। बस यही चीज मुझे मम्मी के मुंह से सुननी है। इतनी बार माफी मांग चुका हूं, लेकिन मम्मी मुझे देख के भी अनदेखा कर रही है। वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि तेरी गलती की सजा कोई और भुगत रहा है। लेकिन मैं तो सिर्फ अथर्व और विद्युत की मदद करना चाहता था। तो अब क्यों पीछे हट रहा है? तुझे अगर अथर्व और विद्युत की मदद करनी है तो यही सही समय है। लेकिन कैसे करूं उनकी मदद? अपराध करने वाले असली अपराधी को ढूंढ के। मंग्या, तेरे अलावा कोई और भी है जिसने पेपर लीक किया है। अगर हम लोग उस तक पहुंच पाए तो। लेकिन उस तक पहुंचेंगे कैसे? क्या नाम है वो प्यून का? गंगाराम। गंगाराम, लगा। ए जॉय, तू हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा ना? कहाँ पे है तेरा पार्टनर इन क्राइम? सब्र करो, ये लो, आ गया मेरा पार्टनर इन क्राइम। खुशी, तुम? नहीं नहीं जॉय, ये मजाक है ना? खुशी, सच बोलो, तुमने सच में एग्जाम में चीटिंग की है? ये सच है, एग्जाम में मैंने चीटिंग की थी। उस दिन मैं एग्जाम के लिए बहुत अंडर प्रिपेयर थी। क्या है? दिखता नहीं है। क्या हुआ? तू इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम है, मुझे कुछ नहीं आता। अरे चिल, ज्यादा टेंशन मत ले। ये देख, जॉय ने कहा कि वो मुझे पास करा सकता है। एग्जाम स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा बाकी है, तब तक ये आंसर्स प्रिपेयर कर ले। एक मिनट, खुशी, आई कांट बिलीव इट, तुमने एग्जाम में चीटिंग की है? मैं बहुत डर गई थी। मेरी मम्मी ने मुझ पे बहुत प्रेशर डाला था कि इस बार एग्जाम में मिनिमम मुझे 90% लाने, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं इतने प्रेशर में आ गई थी कि जॉय ने मुझे पेपर दिया और सही है क्या गलत है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और बाद में मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ। आई एम सो सॉरी अथर्व विद्यु, रियली सॉरी। यही वो टी स्टॉल है जहां मैंने उसको पेपर्स लाने के लिए बोला था। तो अब तक आया क्यों नहीं? प्रभु, 2 चाय दे। मंगेश, तू ही है ना? तेरी वजह से मेरा नौकरी गया है, पता तुझे? गंगाराम, बैठ 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 रहे। तू क्यों खड़ा है? बैठ ना। ये ठंडा देख। जूस। गंगाराम, कैसा है? बेरोजगार, इज्जत के साथ नौकरी भी नहीं रही, अपने परिवार को कैसे पालूंगा कुछ पता नहीं। गंगाराम, चिंता मत कर, नौकरी तुझे मैं दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। मंजूर है?
गंगाराम मला सांग, जो क्वेश्चन पेपर तूने मंग्या को दिया वो तो एग्जाम में आया नहीं, और जो एग्जाम में आया वो भी लीक हुआ, तो वो कैसे लीक हुआ? प्रिंसिपल के कैबिन की चाबी प्रिंसिपल के अलावा मेरे पास रहती है और मेरे अलावा कोई वहां जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि चोरी प्रिंसिपल के कैबिन से नहीं, कहीं बाहर से हुई है। बाहर से? जैसे? जैसे कि लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर तो वही प्रिंट होने जाते हैं ना। हो सकता है स्कूल के लाइब्रेरी ने ही पेपर लीक किया हो। तो गंगाराम, ये स्कूल के लाइब्रेरियन से मिला सकता है? वो देखो साहब, पहले ही आपकी वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है और मुझे जितना पता था ना मैंने उतना बता दिया है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे और भी काम है, चलता हूं मैं। चलो, एक सुराग तो मिला, वो लाइब्रेरियन को जाके धरते हैं। नहीं, खुशी ने नहीं, पेपर्स मैंने ही खरीदे थे। एक्चुअली मैं एग्जाम्स के 3 घंटे पहले लाइब्रेरी गया था। मुझे वहीं पे क्वेश्चन पेपर दिए गए और मैंने आंसर्स भी वहीं पे बाय हार्ट किए थे। एग्जाम्स के आधे घंटे पहले खुशी मुझे क्लासरूम के बाहर मिली और मैंने उसे क्वेश्चन पेपर की दूसरी कॉपी थमा दी। हमारी गलती बस ये थी कि हमने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंके नहीं, वो हमारे बैग्स में ही रह गए। किसी ने ठीक ही कहा है, चोर कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। एक्चुअली जब हम बैग्स कलेक्ट करने के लिए बाहर गए तब उषा मैम ने जब बैग चेक करने का इंस्ट्रक्शन दिया तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं और जॉय पकड़े जाएंगे। अथर्वविद्या, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जॉय कृष्ण ने पेपर्स तुम्हारे बैग में रखे। आई स्वेयर, मुझे तो तब पता चला जब उषा मैम के हाथ में पेपर्स आए थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। घर जाने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ और उसके अगले दिन ही मैंने मम्मी को सब कुछ सच बताया, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और मुझे स्कूल भी नहीं भेज रही थी कि मैं उषा मैम के सामने सब कन्फेस ना कर दूं। जब उन्हें पता चला कि इल्जाम तुम दोनों पे आया है और तुम दोनों सस्पेंड हो गए हो, तब जाके उन्होंने मेरी स्कूल रिज्यूम की। आई एम सो सॉरी अथर्वविद्या। चलो, केस सॉल्व। नहीं, अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है। जॉय को पेपर किसने दिया? वो मंगेश और उसका बाप मनोज दोनों मिलके आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया, सब उस लाइब्रेरियन पर डाल दिए। थैंक यू, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बोल। प्रतिभा मैम ने। प्रतिभा मैम ने? मैं उनके यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशंस के लिए आता हूँ। मेरा भी मैथ्स बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड था, तब मैम ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए पेपर्स अरेंज कर सकती हैं। पर प्रतिभा मैम तो बहुत ही अच्छी हैं, हेल्पफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, है ना? ये सब दिखावा है। क्लासरूम के अंदर कुछ और क्लासरूम के बाहर कुछ और है। पर
प्रतिभा मैम ऐसा क्यों करेंगी? अरे जब उनसे प्राइवेट ट्यूशन लेने वाला स्टूडेंट फेल हो जाएगा तो उनकी ट्यूशंस में कौन एडमिशन लेगा? एनीवे, जस्ट प्रॉमिस मी, ये बात हम चारों को छोड़कर और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और हाँ, वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर। नहीं। आर यू मैड? अगर मैं फंसूंगा तो मेरे साथ साथ खुशी भी फंसेगी, सोच ले। प्रॉमिस मी, ये बात और किसी को पता नहीं चलेगी। छोटे, विद्युत को लेके अभी के अभी स्कूल आ जाए, तेरी प्रिंसिपल मैम से मिलना है। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, पर उस घर के रखवाले अगर इस तरीके का अपराध करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों को ट्यूशन देने तक तो ठीक था, पर अब आप एग्जाम के पेपर्स बेचकर उससे पैसे कमाने लगी। मैम, ये बात सच है कि मैं जॉय को प्राइवेट ट्यूशंस देती थी, लेकिन मैंने उससे पैसे नहीं लिए। जॉय की मम्मी और मैं बचपन से करीबी सहेलियां हैं। एग्जाम्स के कुछ दिन पहले क्लास खत्म होने के बाद मैंने जॉय का सरप्राइज मैथ्स टेस्ट लिया। जॉय, ये सब क्या है? 3 दिन में तुम्हारे मैथ्स के टर्मिनल एग्जाम है और तुम्हारी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। जानता हूँ प्रतिभा आंटी, इस बार तो मैं डेफिनेटली फेल हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो जॉय? देखो, हम और मेहनत करेंगे। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारी रेगुलर क्लासेस के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूंगी, ओके? ऐसी बात नहीं है आंटी, आप चाहे जितने भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, मैथ्स मुझे समझ आता ही नहीं है। इट्स क्लियर, मैं इस बार पक्का फेल हो जाऊंगा। मम्मा मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जॉय मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मेरे बेटे जैसा है वो। मैं उसे फेल होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे पेपर्स की चोरी की। लेकिन मैम, मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया। इस बच्चे के भविष्य के लिए मैंने पहली और आखिरी गलती की। मैम, गलतियां माफ की जा सकती हैं, अपराध नहीं। भावुक होकर ही सही, मगर आपने जो किया वो एक अपराध है। बतौर प्रिंसिपल, मैं अभी इसी वक्त आपको इस स्कूल से निकालती हूं। You're fired with immediate effect। और तुम दोनों भी इस अपराध में बराबर के साझेदार हो, इसलिए तुम दोनों को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाता है फॉर 1 मंथ। मैम, वी आर रियली सॉरी। मैम, आगे से कभी नहीं करूंगा, सॉरी। मैम प्लीज, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। ये बच्चे हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके किया है। वजह जो भी हो मिस प्रतिभा, चीटिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इनके भविष्य की चिंता है, इसलिए इन्हें बोर्ड एग्जाम्स में बैठने की परमिशन दे रही हूँ। इन्हें सिर्फ एक टेम्पररी सस्पेंशन दिया जा रहा है। अगर सजा नहीं दी जाएगी तो कल को हर बच्चा ऐसी ही गलतियां करेगा और उम्मीद करेगा कि सॉरी बोल के वो निकल जाएगा। खुशी, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। ये सस्पेंशन सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि और माँ बाप के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि उन्हें अपने बच्चों पर इस तरीके से अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए। You all may leave now। मिस्टर मनोज वागले, थैंक यू सो मच कि आप सच को सामने ले आए। मैडम, आई होप विद्युत और अथर्व स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे शेरों। चलो, एक अच्छी बात हुई है कि सबको तुम्हारी बातों पर अब विश्वास हो गया। थैंक यू डैडी। सबका पता नहीं। मैं देखती।
वही गुड न्यूज है, अथर्व और विद्युत का सस्पेंशन कैंसिल हो गया है और असली गुनहगार पकड़ा गया है। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा जश्न मना रहे थे। ये लोगों का इंतजार कर रहे थे। हाँ। क्या लिखा है केक पे? अथर्व विद्युत की स्कूल वापसी। कौन लाया, कौन ये केक? मैं ले गया। पैसे बर्बाद हो गए आपके मनोज भाई। गलत लिखा है इसमें। अथर्व विद्युत, अरे स्कूल से तुम्हारा सस्पेंशन हट गया है, लेकिन तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। स्कूल नहीं जा रहे मतलब हम तीनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तुम दोनों को दूर भेजेंगे। दूर भेजेंगे मतलब आप हमें बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हो मम्मी? नहीं, बोर्डिंग स्कूल नहीं, इनफैक्ट काफी दूर भेज रहे हैं। तुम दोनों डिजर्व करते हो दूर जाना, और इसीलिए हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हें पंचगनी भेजेंगे स्कूल कैंप के लिए। ओह नो, अजीब बुद्धू बच्चे हैं दोनों, सीरियसली। अर्षद भाई, ज्योति भाभी, अरे तुम दोनों ने हमारा जीना हराम करके रखा था ना कि तुम दोनों को पंचगनी जाना है स्कूल कैंप के लिए। अभी भेज रहे हैं तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। अच्छा नहीं जाना तो बोलो। यस मम्मी, लेट्स गो। मम्मी यार डरा देते हो ऐसे बोल के। मेरा बेबी इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम दोनों ने हम सबको गलत प्रूफ कर दिया। राजू भाई मारो कुरकुरियो, मारो छोरो। अकेले फील मत करो, मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, फिर तुम्हें कस के गले लगाऊंगा। तब तक एक वर्चुअल हग हो जाए। आ जाओ, आ जाओ। ये बात। चलो चलो, अरे केक काटना है। हाँ, काटो काटो। वाह वाह, अरे वाह, मजा आ गया। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने पे बदन में कितनी स्फूर्ति आ जाती है, नहीं मनोज? तू भी मॉर्निंग वॉक किया कर। श्रीनिवास, मैं सुबह जल्दी उठ के सूर्य नमस्कार और दंड बैठक मारता हूँ। अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं। विद्या, राधिका कहाँ चली गई? ओ, उसे चाय नाश्ता नहीं करना है क्या? काकू का चाय नाश्ता पहले ही हो गया है। नाश्ता पहले ही हो गया? क्या मतलब? श्रीनिवास, मम्मी आज किशोरी काकू के साथ कहीं जा रही है, इसलिए उसका चाय नाश्ता ही नहीं, उसका नहाना और पूजा करके वो रेडी है। क्या राधिका किशोरी के पास जा रही है और मुझे नहीं बताया? काका, वो काकू ने हमें आपको बताने के लिए मना किया था। नो नो नो, दिस इज नॉट फेयर। देखा, ये किशोरी काकू के नाम से चिढ़ते हैं ना, इसलिए मम्मी इनको कुछ बताती नहीं है। मैं किशोरी के नाम से नहीं चिढ़ता। अरे झूठ मत बोलो। हाँ, जब भी मैं मेरी प्यारी किशोरी से बात करती हूँ या मेरी प्यारी किशोरी के घर जाने की बात करती हूँ या वो यहाँ आने की बात करती है ना, तो मैं जलन कुड़न होती है। हाँ, किशोरी के नाम से कोई जलता कुड़ता नहीं हो, मुझे बस उसकी एक बात से चिढ़। हाँ वही, यही बोल रही हूँ मैं। हमेशा ना उस पे ऐसे ही चिढ़ते हो तुम। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तुम्हें वो सास बहू की जली कटी किस्से कहानियां सुना के तुम्हारा कौन बढ़ती है। हाँ? वो उसकी बहू ने ये कर दिया, उसकी सास ने ये कह दिया। और सुनो राधिका, अपने पति को अंगूठे के नीचे दबा के रखना, इन सब से वो तुम्हारे दिमाग को करप्ट करती। एक मिनट, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, और कान की इतनी कच्ची नहीं हूँ मैं जो किशोरी की बातें में आ जाऊंगी। अरे कुछ भी बोलते हो तुम। अब वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हें ना ये औरतों की बातों में नाक घुसरने की क्या जरूरत है? मैंने ना बहुत पहले करना चाहिए था। किशोरी सही कहती है, ये ना तुम्हें अंगूठे के नीचे दबा के रखना चाहिए। तुम नाराज मत हो, ये बताओ किशोरी के साथ कहाँ जा रही है? क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। अब बोलो। वो हमारी कॉमन फ्रेंड है ना किशोरी की, मेरी सरिता, तो उसके घर में हल्दी कुंकू है बांद्रा में, तो वहां जाऊंगी और उसके बाद मंदिर में दर्शन करके आऊंगी। ठीक है? वाह वाह, मतलब दोनों सहेली आज खूब मजे करेगी। क्या हुआ, सुबह सुबह कौन मजे करने वाला है? अरे तेरी मम्मी किशोरी के साथ कोई छर्रे उड़ाने जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ राजू, जा तू जा। हाँ, मैं निकल ही रहा हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस में सबसे मिलना है, लेकिन
आपको ये अल्जाइमर के दवाइयों की स्ट्रिप देना भूल गया। ओके, रख रहा हूँ। राजू, भूलने की बीमारी मुझे है, तुझे नहीं है। सॉरी, आप ही का बेटा हूँ ना, थोड़ा भूल रहा। अच्छा, किशोरी मौसी को मेरा नमस्कार कहना और दवाई लेना विदाउट फेल। हाँ, जा। राजू, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे दादर ड्रॉप कर दे। हाँ, चल दादा। हाँ? मम्मी। हाँ। दवाइयों की स्ट्रिप साथ ले जाना मत भूलना, लंच के बाद भी गोली लेनी है। हाँ, ले लूंगी, मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं, तू जा ना ऑफिस। हाँ, बाय। चल बाय बाय। बोल किशोरी। वो बांद्रा में सरिता ने जिस जगह पे हल्दी कुमकुम रखा है ना, वहाँ पे साड़ियों का सेल लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे 1 की बजाय 11 बजे मिलेंगे तो चलेगा? नहीं नहीं किशोरी, मुझे साड़ी वाड़ी नहीं लेनी है, बहुत साड़ियाँ है मेरे पास। वो मुझे कहाँ खरीदनी है? अगर वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल सेल लगा हुआ है, वहाँ पे मिलते हैं, फ्री में नाश्ता भी करेंगे, घूमेंगे, टाइम पास करेंगे और ऐसे साड़ियाँ भी देखेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब जल्दी आऊँ ना? ठीक है, आती हूँ। हाँ, मैं भी निकलती हूँ। ए विद्या, मेरी पर्स कहाँ है? अंदर कपबोर्ड में। अच्छा, मैं लाती हूँ दवाई। वो सरिता 1 नंबर की कंजूस निकली। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ये गिफ्ट का पैकेट खोल के तूने देखा नहीं क्या? पिछली बार हल्दी कुमकुम में उसने जो ब्लाउज पीसेस दिए थे ना, सेम टू सेम ब्लाउज पीसेस गिफ्ट में चिपका दिए हैं। किशोरी, जो गिफ्ट देता है ना, उस गिफ्ट की कीमत नहीं देखते, उस आदमी की नीयत देखते हैं। चल छोड़ ना। अरे क्या छोड़? नहीं, अगले साल मैं उसके घर में हल्दी कुमकुम के लिए नहीं जाऊंगी। पिछले साल भी बोली थी तू, इस साल आ गई ना मेरे साथ। हाँ देख, हम सबसे मिले, सीनियर सिटीजन का सेल लगा था, वहाँ से तेरे लिए डायपर खरीदे। हाँ? चल ना, छोड़ ना। अरे क्या छोड़? मजे से टाइम पास हो गया कि नहीं? हाँ वो तो है। कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे घर चल ना, आज रात रुक जा। क्यों? क्यों क्या? वो मेरी नकचड़ी बहू है ना, उसके बारे में बहुत कुछ तुझे बताना है। आजकल उसके बहुत नाटक चल रहे हैं। अरे तो अभी बोल देना। अरे अभी क्यों? नहीं अभी नहीं। वो मंदिर के आंगन में बहू की चुगली नहीं करते। तू घर चल, सब बताती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाएगा। चल, तेरा मन हल्का करने के लिए मैं मेरा मन भारी क्यों करूँ? तो तू किसी और को सुना दे, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। देख, ये ना मन हल्का करने का खो-खो तेरे साथ मुझे नहीं खेलना। तू जा ना अपने घर, मैं बोरीवली जा रही हूँ। हाँ, क्या इतना भाव खा रही है? अरे तू बोरीवली नहीं जाएगी तो क्या सूरज नहीं उगेगा क्या? किशोरी, तू समझती नहीं है, बोरीवली में श्रीनिवास वागले नाम का जो सूरज है ना, जब तक मैं नहीं आती जागता रहेगा। अरे बातें छोड़, मैं सिर्फ तुझे अपने घर ले जा रही हूँ, बस। चुप। बंधु का फोन है। हाँ बंधु बोल। हाँ माँ, हो गया हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम फिनिश? हाँ बेटा, हाँ हल्दी कुमकुम हो गया और मैं किशोरी के साथ ना मंदिर आई हूँ। अब बस घर जाने वाली हूँ। अच्छा ये इधर वो स्पीकर पे रख। अरे वंदो। हाँ किशोरी मौसी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी सास है ना, मुझे बहुत तकलीफ देती है। क्यों, क्या हुआ? मैं कब से उसे बोल रही हूँ मेरे साथ चल, आज रात रुक जा, मगर मेरी सुनती ही नहीं है। एक काम कर, तू बोल उसको। किशोरी, तू समझती नहीं बात को। अगर तेरे घर रात को रुक गई ना, तो राजू के पापा ना चिढ़ जाएंगे। अरे चिढ़ने दे। अरे बंदो, तू अपने ससुर को बोल दे कि तेरे सासू को मैंने किडनैप कर लिया है। हाँ, मैं उसे अपने घर ले जा रही हूँ, बस। ए बंधु, अब तू समझा इस किडनैपर किशोरी को। माँ, मैं आपके और किशोरी मौसी के बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। आप दोनों फ्रेंड्स डिसाइड कीजिए आपस में और बताइए मुझे बस। हाँ, तो डिसाइड हो गया। राधिका मेरे घर आ रही है। ओके राधिका? ओके बाबा, ठीक है बंधु,
तू ना राजू के पापा और विद्या को बता देना कि मैं कल सुबह आ रही हूँ। हाँ। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए माँ, मैं सबको बता दूंगी कि आप दादर में रुक रही हैं। आप बस अपनी दोस्त के साथ एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू। टैक्सी रुक, चल चल। ये राधिका जब भी किशोरी के घर जाती है ना तो मुझे तो भूल ही जाती है। उसका कोई मैसेज वगैरह आया क्या, कब लौट रही है? हाँ, दोपहर को बात हुई थी काकू से, तो उन्होंने कहा वो हल्दी कुमकुम है ना, उसके बाद मंदिर जाएंगी, फिर शाम तक आ जाएंगी घर। और उसका कोई फोन नहीं आया। मैं फोन लगाता हूँ। पापा। हाँ, वो माँ का फोन आया था, कह रही थी कि आज रात को किशोरी मौसी के यहाँ ही रुकेंगी। क्या? माय गॉड, रात को किशोरी क्या रुकेगी? हो गया। हाँ, एक्चुअली कह रही थी कि किशोरी मौसी ना बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, इसलिए माँ को रुकना पड़ेगा। मुझे यही अंदेशा था कि किशोरी बहुत चालाक लेडी है। बाप रे बाप, वो राधिका को बहला फुसला कर अपने घर ले जाएगी और रात भर बैठे बैठे वो एक दूसरे के घर की चुगली करेगी तो गॉसिप करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप माँ को किशोरी मौसी के नाम से इतना छेड़ते क्यों रहते हैं? मैं ना जानबूझ के किशोरी के नाम से राधिका को छेड़ता रहता हूँ। वो तो हमें पता है, पहले ये बताइए कि क्यों छेड़ते हैं? क्यों? बताता हूँ। जानते हो बेटा, दरअसल ढलती उम्र में हम बुजुर्गों के पास बातें करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता, तो क्या करें? और सुबह से शाम तक एक ही बात, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, अरे जाके नहा लो, खाना खा लो, फिर जाके आराम करो। अरे अरे दवाई ली कि नहीं? बस सुबह से शाम तक यही बातें, बोरी। इसलिए जानबूझ के किशोरी के नाम से राधिका को छेड़ता रहता हूँ, ताकि हम लोगों की नोक झोंक की धार बनी रहे और टाइम पास होता रहे। हाँ, ये ले लो। वाह 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 पापा, दिस इज सो क्यूट। तुम मेड फॉर ईच अदर है दोनों। सच्ची। एक बात कहूं बेटा, लगता है कई जन्मों के पुण्य की वजह से मुझे राधिका जैसी पत्नी मिली। 2-3 घंटे भी नहीं रहती ना तो मुझे लगता है सदियां गुजर गई। टेंशन मत लीजिए पापा, माँ कल किशोरी मौसी के घर से आ जाएंगी। बच्चों की मम्मी, बच्चों की मम्मी, अरे बच्चों की मम्मी, बच्चों की मम्मी। क्या बच्चों के साथ बच्चे? क्या? ओहो, भरली भेंडी, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, खुशबू तो ऐसे आ रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मम्मी नहीं बनाई। माँ की रेसिपी से बनाई है तो माँ के हाथों का टेस्ट आना तो चाहिए। क्या बात है। हाँ हाँ, दाल भात आणि भरली भेंडी आणि गरम गरम पोळ्या, क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा, किशोरी मौसी के यहाँ से मम्मी आ गई वापस? अरे मैं बताना ही भूल गई तुम्हें, वो माँ किशोरी मौसी के यहाँ ही रुक रही हैं। अच्छा, ओ मतलब दादी किशोरी दादी के यहाँ नाइट आउट के लिए गई है? ये ओल्ड जनरेशन पीपल सेलिब्रेशन के लिए हम जेनजी पीपल को कॉपी कर रहे हैं। नाइट आउट। ये अथर्वा, कुछ भी मत बोला कर। हाँ राजू बेटा, अरे आइए पापा, बैठिए। बेटा नहीं, वो राधिका का फोन नहीं लग रहा है। जब से वो किशोरी के यहाँ गई है ना, कोई मैसेज भी नहीं आया। ओहो दादाजी, दादी बस एक रात के लिए गई है और आप अभी से उन्हें मिस कर रहे हैं। अरे बाबा, पहले फोन लगा। मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। किशोरी मौसी को फोन लगा दो। अरे सुन सुन सुन, उसका वीडियो कॉल लगा, किशोरी का वीडियो कॉल लगा। ओके चलिए। चेहरा देखना है दादी का। नमस्कार किशोरी मौसी। नमस्कार नमस्कार राजेश, कैसा है तू? बहुत बारीक हो गए हो। डाइटिंग कर रहे हो क्या? मत करो, दिखोगे ही नहीं। राजू, मुझे बात करने दे। मौसी। नमस्कार श्रीनिवास भाऊ। नमस्कार किशोरी जी, मुझे राधिका से बात कराइए। मैं क्यों बात कराऊं? आप खुद ही बात कर लो ना। हाँ तो राधिका को फोन दो ना, बात करनी है। कमाल है, फोन पे क्यों बात करनी है? फेस टू फेस बात कर लो ना। फेस टू फेस बात करनी है तभी तो आपको फोन लगा है। मैं वही कह रही हूँ कि फोन क्यों लगाया,
फेस टू फेस बात कर लो ना। एक मिनट किशोर मौसी, मम्मी को आप फोन दोगी तभी तो फेस टू फेस बात होगी ना। ये कमाल है, यहाँ मैं बैठे बैठे उसको फोन कैसे दे सकती हूँ? किशोरी जी, राधिका ने घर पहुंचने के बाद एक भी फोन नहीं किया ना, इसलिए आपको फोन किया। अरे जब वो घर पे है तो फोन क्यों करेगी? फेस टू फेस बात कर लो ना। राधिका आपके ही घर पर है तो मैं फेस टू फेस बात कैसे कर सकता हूँ? क्या राधिका मेरे घर पे? श्रीनिवास बहू, आपकी याददाश्त छुट्टी पे गई है। राधिका मेरे नहीं आपके घर पे है। क्या बात कर रही हैं आप? हैं? अरे आप मम्मी आपके घर पे, इसीलिए तो हमने आपको फोन किया है। किशोरी मौसी, आपने तो फोन करके कहा था ना कि माँ आपके साथ दादर जा रही हैं। हाँ हाँ वंदना, राधिका मेरे घर पे आने वाली थी, लेकिन हाँ। चल भाई, राधिका, ओ राधिका, अरे क्या है, क्या सोच रही है? चल ना अंदर बैठ के सोच। नहीं मैं दादर नहीं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? चल चल चल, अब बंधु को बता दिया है ना। नहीं, लेकिन किशोरी मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं फिर कभी आ जाऊंगी ना तुम्हारे साथ। अब मैं अपने घर चल जाऊंगी, तू जा। हाँ राधिका, लास्ट मोमेंट पे नाटक करती है। चल चल छोड़ छोड़, चल 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 जल्दी चल जल्दी। नहीं, मैंने कहा ना, मैं रिक्शा लेके बोरीवली चली जाऊंगी। तू जा दादर, हाँ संभल के जाना। टैक्सी भैया, इनको दादर ले जाना। हाँ अच्छा बाबा, संभल के जाना, पहुंचते ही फोन करना। हाँ बता दूंगी, टाटा। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।